आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है एंड दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड्स ओनली कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट इसमें है एलिसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन का मतलब क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर में बना है, या तो स्ट्रेट हो या ब्रांच हो। अब फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के इसके फर्दर और कैटेगरीज है। उसमें नंबर 1 है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या सैचुरेटेड को हम अल्केन्स भी कहते हैं। और इसकी निशानी ये है कि इसमें सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन is possible in single covalent bond. So it means all the carbon bonds are single covalent bond and sp3 hybridization. अब इसके भी दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, स्ट्रेट एंड ब्रांच। स्ट्रेट का मतलब क्या है? सारे कार्बन एटम एक ही लाइन में है। ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और सारे एक ही लाइन में है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम किस में कहते हैं? स्ट्रेट चेन। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन क्यों है और सेंटर वालों के पास 2-2 हाइड्रोजन क्यों है? कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन के 3 ये बॉन्ड है, ये 4th है। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। तो अल्केन्स में सेंटर में जो कार्बन होंगे उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन होंगे, और जो एंड वाले कार्बन होंगे उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूट, और एन का मतलब है अल्केन। ब्रांच का मतलब क्या है? कम से कम एक कार्बन एटम या ऊपर हो या नीचे हो, इसे कहते हैं ब्रांच। अब इसमें देख ले, ये 1 2 3 4 कार्बन एटम। अब इसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? ये ऊपर वाला अल्काइल ग्रुप होता है। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब कौन सा अल्काइल है? CH3 को हम क्या बोलते थे? मिथाइल। अब मिथाइल कौन से कार्बन के साथ है? नंबरिंग करेंगे, जिस साइड से मिथाइल वाले कार्बन को शॉर्ट नंबर मिले, तो मिथाइल अटैच है विद द सेकंड कार्बन, तो 2 मिथाइल। कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 ब्यूट, और अल्केन है तो ANE। तो फुल नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे नोमेनक्लेचर आ भी रही। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब है वो हाइड्रोकार्बन जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो। मल्टीपल बॉन्ड्स हम केमिस्ट्री में किसे कहते हैं? डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड 2 तरह का है, यानी या डबल कोवेलेंट या ट्रिपल कोवेलेंट, इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 अल्कीन्स। अल्कीन में क्या होगा? एटलीस्ट 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सारे बॉन्ड डबल नहीं होंगे, कम से कम एक होगा, 2 भी हो सकते। और जब बॉन्ड डबल होगा तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन उन कार्बन्स के दरमियान होगी जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। ठीक है। अब इसके भी 2 टाइप्स है, वही स्ट्रेट और ब्रांच। ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब है सारे कार्बन एटम एक ही लाइन में हो। अब काउंट, ये 4 कार्बन एटम है। मैंने यहां से काउंटिंग क्यों स्टार्ट की है? हम उस साइड से काउंटिंग करते हैं जिस साइड से जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो उसको कम से कम नंबर मिले। मसलन यहां से मैं काउंट करता हूं तो फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता है। अगर मैं यहां से करूंगा तो 1, ये सेकंड के साथ आएगा, तो मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है। कितने स्टेट में? 1 2 3 प्रोपीन। डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ है? फर्स्ट के साथ, तो 1 प्रोपीन। ये यहां उस कार्बन का नंबर लिखेंगे जिसके साथ डबल बॉन्ड अटैच हो। इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ है, सो 1 प्रोपीन। ब्रांच वही है कि कम से कम एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, वो ऊपर भी हो सकते हैं। अब इसको ऊपर शो करे या नीचे शो करे, इट्स ओके। काउंटिंग वही है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 नंबर मिल रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3
तो राइट साइड से काउंटिंग गलत होगी, लेफ्ट से ठीक है। अब नाम कैसे रखेंगे? स्टेट में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो मैंने लिखा ब्यूटीन, ब्यूटीन ENE। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये है मिथाइल ग्रुप, और ये किस कार्बन के साथ है? थर्ड के साथ, तो 3 मिथाइल। डबल बॉन्ड कहां पर है? फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इस तरह अल्काइंस में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनके दरमियान sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसका मतलब है द बॉन्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट। तो कम से कम अल्काइन में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1। ठीक है, इसके भी वही 2 स्ट्रक्चर बनाए, स्टेट बनाए। स्टेट का मतलब है सारे कार्बन एक ही लाइन में रख ले। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जिस साइड से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? सेकंड कार्बन के साथ, उसका नंबर लिख ले 2 ब्यूटाइल। ब्यूट क्यों? 4 कार्बन के एटम है, और YNE क्यों? क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। ब्रांच का भी वही तरीका है, कम से कम एक अल्काइल ग्रुप ऊपर या नीचे अटैच हो। आप ऊपर शो करें, नीचे शो करें, इट्स ओके। काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करोगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कम से कम नंबर मिले। 1 2 3 4, ऐसे इधर तो सेंटर में आ रहा है तो आपकी मर्जी जहां से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। नाम कैसे रखेंगे? स्टेट में कितने कार्बन है? 5, तो पेंट और Y, क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहां पे हम शो करेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप है CH3 को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं मिथाइल, और ये मिथाइल कौन से कार्बन के साथ है? 4 के साथ, 4 मिथाइल 2 क्यों? डबल बॉन्ड इज अटैच विद द सेकेंड कार्बन, 2 पेंटाइल। तो ये तो हमारे पास ओपन चेन या एलिसाइक्लिक, इसके 3 टाइप्स हो गए, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अच्छा, अभी हमने पढ़ना है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, इसके नाम से पता चल रहा है। क्लोज चेन वो होंगे जिसमें कार्बन के एटम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके भी हमारे पास 2 टाइप है। एक हमारे पास है एरोमेटिक, जिनमें स्मेल आती है, इसकी नंबर 1 ए कैटेगरी। इसकी जो फर्स्ट टाइप है इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक, इसका मतलब क्या है? नॉन बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें क्लोज स्ट्रक्चर होगा। नॉन बेंजोनाइड का मतलब है इसमें बेंजीन रिंग अवेलेबल नहीं होगी। बेंजीन रिंग हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। यानी आप क्या करें? सिक्लिकेशन करें, सिक्लिकेशन ऑफ अल्कीन्स। आप अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस, जो हमने पहले पढ़ लिया, अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइन के क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसे बनेगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या हो जाएगा? आप अल्केन्स को का क्लोज स्ट्रक्चर बनाएं, अल्कीन्स का बनाएं, अल्काइंस का बनाएं, 2 हाइड्रोजन एटम 2
less hydrogen atoms than the parent compound, जिससे ये बनेगा उससे 2 हाइड्रोजन हमारे पास कम होंगे। एग्जांपल देखिए, CH2 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 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है मैं लिखता हूं प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, क्लोज स्ट्रक्चर है तो मैं साथ में लगाऊंगा साइक्लो। यहां लिखा हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम कम है। अगर ये प्रोपेन होता, ओपन स्ट्रक्चर होता, तो कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 8 एटम्स होने थे। अभी कितने? कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 6 है। तो जब भी हम अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस की सिक्लिकेशन करेंगे 2 कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे। अब आप इसमें देख लें, कुछ और भी। अब अल्कीन में एक एग्जांपल कर लेते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो एक तो मैं लिखूंगा पेंटीन, सिर्फ पेंटीन नहीं लिखूंगा, क्लोज स्ट्रक्चर है तो शुरू में लगाऊंगा साइक्लो। तो क्या बना? साइक्लोपेंटीन। इसमें भी 2 हाइड्रोजन एटम पेंटीन से कम होंगे, ठीक है। या अगर मैं अल्काइंस की बनाऊंगा तो ये देखें, CH2 कितने कार्बन है? 5। तो मैं लगाऊंगा पेंटाइन, क्लोज स्ट्रक्चर है तो साथ में साइक्लो का वर्ड लगाऊंगा, तो ये क्या? साइक्लोपेंटाइन। इसमें बेंजीन रिंग नहीं बनी। सिंपल क्या है, अगर आप अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस की सिक्लिकेशन करते हैं, उनके क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और आप अल्केन्स की सिक्लिकेशन करें, सिक्लिकेशन का मतलब है क्लोज स्ट्रक्चर बनाए, अल्कीन से करें, अल्काइन से करेंगे, इनमें से जिसका भी क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दूसरी टाइप है, वो है क्लोज चेन की दूसरी टाइप, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे एरोम का मतलब है स्मेली कंपाउंड्स, बेंजीन के स्मेल होते हैं। तो एरोमेटिक, अब नाम का वर्ड हटाएंगे, इसका मतलब क्या है? बेंजोनाइट हाइड्रोकार्बन। बेंजोनाइट का मतलब क्या है? जिनमें बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज है, 6 कार्बन एटम्स होते हैं, अल्टरनेट, डबल, एंड सिंगल बॉन्ड होता है। इसके अलावा ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 क्यों? डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। और हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बेंजीन रिंग। ये देखें, आप इसको यूं शो करें, कितने कितने कार्बन? 6 कार्बन है, देख लें 6 कैसे, 1 2 3 4 5 6। और क्या करें? एक सिंगल है तो एक डबल, एक सिंगल तो एक डबल, एक सिंगल तो एक डबल, और हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच करें, क्योंकि हमने कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। इसको यूं शो करें या आप इसको यूं भी शो कर सकते हो, हाइड्रोजन एटम शो, कार्बन हाइड्रोजन शो ही ना करे, यूं कर। इन दोनों का मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें क्लोज स्ट्रक्चर थे लेकिन ये रूल्स फॉलो नहीं करते, इसमें कोई भी बेंजीन रिंग अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ये भी आप शो कर सकते हैं, या ये
सिंगल। अगर मैं इसके साथ ऊपर CH3 लगाता हूँ बेंजीन रिंग के साथ, तो फिर इसको केमिस्ट्री में कहते हैं टॉल्यूइन। आप इसको यूं भी शो कर सकते हैं, कैसे? ये कितने कार्बन है? 6, 3, 4, 5, 6। और क्या करें? अल्टरनेट, डबल सिंगल, डबल सिंगल, फिर डबल, ठीक है। और इसके साथ आप CH3 कहीं पर भी अटैच करें, मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, तो ये भी टॉल्यूइन है। आप यूं बनाएं या यूं बनाएं। तो ये हमारे पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोकार्बन, फिर उसके टाइप्स, उसके एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब है ओपन चेन स्ट्रक्चर। फिर ओपन में हमेशा दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। और दूसरे हमने डिस्कस किए क्लोज हाइड्रोकार्बन। क्लोज में दो कैटेगरी थे, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है नॉन बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन, इसमें बेंजीन रिंग ना हो। और ये हम अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस की सिक्लिकेशन कर लेते हैं। और हम जिस कंपाउंड की भी सिक्लिकेशन करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं। इस तरह जो एरोमेटिक है उसमें बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। सो दे आर कॉल्ड बेंजोनाइड। 6 कार्बन एटम, बेंजीन रिंग की ये निशानियां हैं। एंड ईच कार्बन इज sp2 hybridized, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।